accomplish except the limit you place on your thinking। क्या है इसका मीनिंग? मीनिंग है साथियों, सारी चीजें लिमिटलेस हैं until unless आप खुद पर लिमिट ना लगा दें। अब ये बात समझे कैसे? हम लोगों को लगता है, जैसे हमने बहुत बार फिल्मों में देखा है, एक कहावत सुनी है हमने कि असंभव कुछ नहीं, और हमें लगता है कि असंभव तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या आदमी उड़ सकता है, क्या, मतलब बेतुकी बातें करना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात की चर्चा की जा रही है, उसे आप जरूर समझें। क्या पता आपको, एक चीज मैं आपको बताता हूं साथियों, बहुत बार ऐसा होता है, और मैं विद्यार्थी जीवन में ही इसे प्रैक्टिकल रूप में बताता हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते समय अपनी खुद की एक लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट सेट करने से मतलब है कि यार मैं केवल 6 ही घंटे पढ़ सकता हूं। अब ये जो 6 ही घंटे पढ़ सकता हूं वाला जो क्लॉज है ना, ये हमारे दिमाग को पता नहीं कहां से समझ में आ जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे 6 घंटे के बाद आपको भयंकर थकान होनी है, तो वो वैसे ही आपको दिखाएगा। आपके मानसिकता के अंदर अचानक 6 घंटे बाद लगेगा पता नहीं आज तो क्या हो गया है, मैं कितना पढ़ लिया हूं। आप थोड़ा सा लिमिट पुश करिए अपनी, आप लिमिट पुश करके देखिए, आप अपने आप को कन्विंस करिए कि 6 घंटे क्या, मैं तो कितने भी घंटे पढ़ सकता हूं, लेकिन आज मैं 7 घंटे पढ़ के देखूंगा। आप अपने आप को पुश करिए, और आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र ऐसे होंगे जो कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने में बिलीव रखते होंगे। मुझे देख के तो नहीं लगता, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप में से कई विद्यार्थी, क्योंकि रोजाना सुबह लाइव उपस्थित होते हैं आप, तो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो हेल्थ को फिट रखने के लिए मेहनत भी करते होंगे। आप लोग रोजाना जब कभी दौड़ लगाने जाएं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब दौड़ लगाने आप जाते हैं, तो जो टारगेट आपने ले रखा है, वो टारगेट जैसे जैसे आने लगता है, आपको लगता है कि बस अब थकान हो गई है, अब पता नहीं मैं इसको टच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपका टारगेट जो है वो आपको अपने नजदीक आने के बाद एक अजब लेवल की थकान देना शुरू करता है। किसी दिन एक प्रयोग करिए, और प्रयोग क्या है कि अपने उस टारगेट को शिफ्ट कर दीजिए कहीं अगले टारगेट पर। कह दीजिए कि आज मैं इतना किलोमीटर दौड़ा था, आज मैं 3 किलोमीटर दौड़ूंगा, यानी कि अगर मैं 2 किलोमीटर दौड़ा था, आज 3 दौड़ूंगा। आप नोटिस करेंगे कि वो जो 2 किलोमीटर वाला माइलस्टोन था ना, जहां पर आपके पैर फूल जाते थे, सांस फूल जाती थी कि अब ना हो पाएगा, वहां पर आपको उतनी थकान नहीं होगी जितनी कि एक दिन पहले हुई थी। आपका दिमाग अपने हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट कर चुका होता है। साथियों, ये दिमाग है ना, फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में कहा जाता है दिल तो बच्चा है जी। मैं लेकिन अपनी क्लास में और अपने सभी विद्यार्थियों से एक लाइन कहता हूं, और वो है दिमाग तो बच्चा है जी। क्योंकि दिमाग से अगर आपने खेलना शुरू कर दिया, खुद के दिमाग से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस हिस्सा होता है जिसे हम जितना चाहे बुद्धू बना सकते हैं। उसको आप जैसे जैसे समझाओगे वो वैसे वैसे समझता चला जाएगा। आपके अंदर वो उसी प्रकार के विचारों को दिशा देना शुरू कर देगा। तो उसे ट्रीटमेंट देते रहिए, उसे खुश रखिए। सबकॉन्शियस दिमाग को, जो आपको समझा रहा है कि यार तू ये काम नहीं कर सकता, उसको उल्टा समझाइए, अरे यार तू ही तो है जो पहाड़ फोड़ सकता है, चल आज पहाड़ फोड़ेंगे। यानी ये वाली जो फिलॉसफी है ना, इसे अप्लाई करिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग की जो सीमा है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सकारात्मकता आप में आएगी। दिमाग से, खुद के दिमाग से खेलना शुरू करिए, आनंद ही कुछ और आएगा। तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं,